हमारे सनी बाजार की समस्या जो जल भराव की समस्या है वो मात्र 100 मीटर की है। इनका 100 मीटर की दूरी पर सीवर डला हुआ है। यदि ये प्रयास करें और इनकी दिली तमन्ना हो जनता की सुविधाएं देने की या जनता की समस्याएं सुनने की, तो 100 मीटर का पाइप डाल करके सनी बाजार क्या संगम विहार की पूरी जनता की समस्या जो जल भराव की है वो दूर हो सकता है। लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं किया है, जिसकी कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ रही है, हमारी जनता को झेलनी पड़ रही है। उस कठिनाइयों को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने सफाई कर्मचारी को जब भी बारिश होती है लगाते हैं, उसको चाहे वो रात हो दिन हो, हम आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर पानी निकलवाने का प्रयास करते हैं कि आम जनजीवन बिल्कुल अच्छी तरह से चले, आम जनता जो है वो त्राहिमाम ना रहे, चलने की व्यवस्था हो, घरों में पानी ना जाए, ये मैंने प्रयास किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज हमारे साथ देवली विधानसभा 47 का अंतर्गत वार्ड नंबर 163 के निगम पार्षद चंदन चौधरी जी हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमेश जी आपका। जनता जनार्दन की एक पहल जो है, जो कि आज जल भराव की समस्याओं को उठाना और फिर मेरे से पूछना, ये आपके लिए, हमारे लिए, पूरी जनता के लिए बहुत ही एक सराहनीय है, क्योंकि आज का विषय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी। चंदन जी ने बातों को बोल ही दिया इशारे से। मैं थोड़ा सा विस्तृत आपको बताता हूँ। और देखिए, चंदन जी कहीं बाहर के तो नहीं है। मैं इनको लगभग 20 साल से देख रहा हूँ। बाकी यही खुद बताएंगे कि संगम विहार और साउथ दिल्ली में कब से ये राजनीति इनकी है। और क्योंकि जल भराव की जो समस्या इन्होंने बात कही है ना, वो वहां से शुरू होगा, क्योंकि पीछे हम 20 साल का रिकॉर्ड चंदन जी खंगालते हैं। क्योंकि आप एक बेटे की तरह यहाँ पर सभी के सुख दुख में खड़े होते हो। संगम विहार के लिए वाकई 20 साल 25 साल जब से आप रह रहे हो, क्या कोई योजना, कोई परियोजना, कोई बड़े स्तर का कोई काम किया हो किसी ने? देखिए, मेरा जो दिल्ली का जीवन है वो 25 साल का जीवन है। मैं धरातल पर रहता हूँ, संगम विहार के लोगों से लेकर के हर एक क्षेत्रों में मैं सामाजिक काम करता था, सामाजिक कार्य में बहुत ही रुचि रखता था। आज भले ईश्वर ने जनता के आशीर्वाद से मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, छोटा सा ही पद है, एक पार्षद का पद है, लेकिन एक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने वार्ड में जल भराव की समस्या नहीं होने देता हूं, जिसका बहुत बड़ा एक दृश्य आपको देखने के लिए मिलता होगा सनी बाजार रोड। वहां पर जनता इतनी त्राहिमाम है, विगत 25 साल से पानी भराव होता है, कोई सीवर की समस्याएं नहीं है, समाधान नहीं हो पा रहा है। पीने का पानी तो समझिए दुर्लभ था ही, और अब जल भराव की इतनी समस्या हो गई है, हमारे व्यापारी भाई हर दूसरे दिन चिल्लाते हैं मेरा लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया। बहुत ही बुरा हाल है। लोगों ने बेसमेंट बंद कर दिए। अब तो फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पर उनका दुकान है, उस पर भी पानी जाने लगे हैं। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल गुड बुक में लेकर के, संडे के दिन हो या आधी रात को बारिश आ जाए, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया है। जिस समय भी इंद्र भगवान बरसने का प्रयास करते हैं या बरसने लगते हैं, विदिन 10 मिनट्स हम वहां पर अपने सफाई कर्मचारियों को लेकर के वहां मौजूद हो जाते हैं या रेडी हो जाते हैं। बारिश छूटते ही जिंदगी अस्त व्यस्त ना हो हमारे क्षेत्र के वासियों की, हम पानी निकलवाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसका उदाहरण तो अगर आप जनता जनार्दन के फेसबुक पेज लाइव में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो जो लाइव हमने की थी, लगभग 12-1 बजे बारिश हुई थी और पता चला बाद में 2-3 घंटे में इन्होंने वो इतने बड़े जल भराव की समस्या से लोगों को राहत दिलाई थी। बात चलिए, चंदन जी ने इस प्रयास से ये तो किया। बड़े योजना की मैं बात करूंगा, क्योंकि वहां पर किस वजह से पानी भरता है और वहां पे क्या आवश्यकता है, क्या कार्य वहां पर तत्काल प्रभाव से किया जाए, क्योंकि हर मानसून में यही हाल है। अभी मान लीजिए अगस्त या सितंबर में बारिश खत्म होती है तो अगले मानसून में होना चाहिए। हर वर्ष में यही हाल होता है, तो हर मानसून के बाद वो होना चाहिए था। चंदन जी, एक्चुअली जो अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वहां पे क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं 25 साल से संगम विहार की जनता का एक जो समस्या समाधान जो नेता कर सकते हैं, वो सब चीज को मैं देख रहा हूं। किसी भी नेताओं के दिल में आज तक ये नहीं आया कि जनता की बेसिक सुविधाएं हो या उसकी समस्याएं हो, कैसे समाधान किया जा सकता है। एक विजय जौली जी हमारे विधायक थे, उन्होंने प्रयास किया था कि पूरे देवली विधानसभा में
सीवर डल जाए, जिससे कि समाधान अच्छी तरह से हो जाए, जो कि बुनियादी सुविधा है कि कहीं सीवरेज नहीं है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, ड्रेन की सुविधा नहीं है। तो विजय जोली जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, विफल रहे। लेकिन 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीवर के नाम पर हर दूसरे दिन रोड को खोदा जाता है, रोड बनाया जाता है और ये घोटाला चलता आ रहा है। आप यदि तिगरी रोड के बारे में पता करेंगे, जो होली चौक से तिगरी का रोड है, उसके बारे में पता करेंगे तो कागजों में ये 5 बार बन चुका और 5 बार सीवर के नाम पर। अच्छा, ये बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। यदि अंदर तक जाएंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि यदि क्षेत्र की समस्याएं हैं तो उसको करवाएं, जो अपने बूते हो सकता है, नहीं तो अपने सीएम फंड से या कहीं भी किसी भी स्तर पर जाकर के वो अपना योगदान देकर उस समस्या का समाधान करते हैं। हमारे सनी बाजार की समस्या, जो जल भराव की समस्या है, वो मात्र 100 मीटर की है। इनका 100 मीटर की दूरी पर सीवर डला हुआ है। यदि ये प्रयास करें और इनकी दिली तमन्ना हो जनता की सुविधाएं देने की या जनता की समस्याएं सुनने की, तो 100 मीटर का पाइप डाल करके सनी बाजार क्या, संगम विहार की पूरी जनता की समस्या जो जल भराव की है वो दूर हो सकता है। लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं किया है, जिसकी कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ रही है, हमारी जनता को झेलनी पड़ रही है। उस कठिनाइयों को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने सफाई कर्मचारी को जब भी बारिश होती है लगाते हैं, उसको चाहे वो रात हो दिन हो, हम आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर पानी निकलवाने का प्रयास करते हैं कि आम जनजीवन बिल्कुल अच्छी तरह से चले, आम जनता जो है वो त्राहिमाम ना रहे, चलने की व्यवस्था हो, घरों में पानी ना जाए। ये मैंने प्रयास किया है अपने। ये प्रयास चंदन जी कर रहे हैं। और जो मेरा सवाल था उसके जवाब में चंदन जी ये कहते हैं कि आगे अगर बांध रोड की बात करें और टिगड़ी रोड से लेके बांध रोड तक जो सीवर लाइन खींचा जा चुका है ऑलरेडी, उसको अगर सनी बाजार बांध रोड के साथ अगर डिस्टेंस मेंटेन की बात करें तो दूरी जो है वो 100 मीटर तकरीबन होगा। तो कह रहे हैं कि भाई अगर वो सीवर लाइन के साथ संगम विहार के ये लाइन अगर जोड़ दी जाए तो वो पानी निकासी का जो बहुत बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो वहां से हमें राहत मिल सकती है। देखते हैं, ये एक सजेशन है, ये एमएलए जी और आम आदमी पार्टी के बड़े तबके के कार्य के अंतर्गत शायद ये आएगा। चंदन जी जिस हिसाब से अपने सफाई व्यवस्था के ऊपर रेक्टिफाई तो इन्होंने कर रहा है कि भाई ये चीजों की वजह से हो रहा है। ओवरऑल एक दिल्ली की प्रतिश्रुति और दिल्ली की छवि एक देते हैं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के दावा, और दिल्ली को लंदन, पेरिस और सिंगापुर की तरह बनाने की एक इच्छा शक्ति, और इन दिनों जिस प्रकार से चीजें आप देख रहे हैं, एक चलिए आपने क्षेत्र में बहुत पकड़ बनाई हुए हैं, सब जान रहे हैं, सब टेक्निकल पॉइंट भी पता है, परमात्मा करे वो आपके माध्यम से भी वो सफल हो जाए, कभी ये होगा भी आगे। मगर केजरीवाल जी जो वर्षों से 8 साल विगत पहले से कह रहे भाई यमुना को हम सफाई करेंगे, यमुना कितनी सफाई हुई तो नहीं हुई, मगर प्रभु देखिए महादेव, सावन का महीना है, इतनी बाढ़ आई है, इतनी बाढ़ आई है और इतना पानी भरा है, वो ऑटोमेटिक सफाई हो गई है। मगर दिल्ली में जो है वाटर लॉगिंग की समस्या रेक्टिफाई कि भाई यहाँ पानी जमा होता है, मानसून के बाद काम कभी नहीं होता हुआ दिखाई देता। देखिए, जो केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, 300 झील बनेंगे, वो आपको झील दिख रहा है। मैं थोड़ा सा ना इन लोग के ना कुछ मीम्स दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मीम्स देख लें और फिर चंदन जी से बात करते हैं, क्योंकि चंदन जी ने वो बात छोड़ दी है। केजरीवाल के नाम पे इंटरनेट में, गूगल पे जितने सारे मीम्स है, मैं 2-4 आपको जरा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद चंदन जी से बात करते हैं। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध। तो देखा चंदन जी जो कह रहे थे, ये मीम्स देख को लोगों को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये कहा कि 300 झील बनाएंगे, 300 नहीं, मुझे तो लगता है 3000 झील बन चुके हैं दिल्ली में, और ये गटर के झील हैं, कोई साफ पानी के झील नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी का जो एक झूठा, एक बेबुनियाद, और किताबों में, कॉपियों में इनके जो रहते हैं ना कि बजट बना, काम हुआ और गटक गए, मतलब इनका पेट इतना बड़ा हो चुका है कि दिल्ली के जनता का सुध लेने का फुर्सत नहीं है, और चूस चूस कर ये सोचता है दिल्ली की जनता को मार ही दें।
आपने देखा होगा सिर्फ बिल पर कि आज ये बड़ा नाला साफ करवा रहे हैं, आज पीडब्ल्यूडी करवा रही है, आज फ्लड कंट्रोल करवा रहा है, आज जितना भी सीवरेज कंपनी है, जल बोर्ड है, वो करवा रही है। सिर्फ इनके कागजों में है, कहीं भी धरातल पर चाहे वो बड़ा नाला हो या सीवरेज का हो, कहीं भी मैनुअली साफ नहीं करवाया गया है। और वही कारण है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की समस्या आ चुकी है। देखो, कनेक्टिविटी और सीवरेज और वाटर लॉगिंग की समस्या के ऊपर एक कमेटी बिठानी चाहिए जिनको तत्काल प्रभाव से ठीक मानसून जैसे ही बारिश खत्म होती है उसी प्रभाव से ही कार्य करेंगे तो शायद अगले मानसून में ये दिन और ये हाल तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। भाई, और एक मुद्दे पे आते हैं जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार जितना हुआ, अभी शराब घोटाला जो हुआ था उसमें मनीष सिसोदिया जी जेल में थे और जो है उनके जो धन संपत्ति है उसको रोक दिया गया है, इसको कुर्क टाइप का कुछ कर दिया गया है, कई सारे लाख रुपए। देखिए, जितना भी धन संपत्ति वो सिसोदिया जी के द्वारा अर्जित किया गया था वो सभी जनता का पैसा है जी, सारे पैसे तो सरकार का फर्ज वो आए थे कि भाई ये इन्होंने तो बढ़िया कमाई से अपने गाड़ी कमाई से बनाया। देखिए, गाड़ी कमाई 8 साल में इतना करा लिए कि वो 53 करोड़ या 55 करोड़ कमा लेंगे क्या? हम लोग भी जीवन यापन करते हैं, हमने तो कोई 55 करोड़ कमा नहीं लिया 25 साल में। 25 साल का मेरा जीवन है दिल्ली का और इन्होंने 8 साल में 53 करोड़ कमा लिया। देखिए, अभी तक सारे घोटाले आपके संज्ञान में भी है, आपके नॉलेज में भी है, धीरे धीरे जा रहे हैं। और एक और घोटाला ये जो जल भराव का है ना, ये एलजी साहब संज्ञान में ले चुके हैं कि कितनी बार इन्होंने नाला साफ करवाया और कितनी बार फंड गया और कितनी बार ये गटक गए। ये सब कुछ एक और घोटाला आने वाला है। बहुत कम समय बचा हुआ केजरीवाल जी को अपनी तैयारी कर लें। एक बेडिंग जो होता है ना, सिसोदिया जी के बगल में लगाने के लिए तैयार कर लें। ये इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में जेल जाने वाले हैं। तीनों वहीं पर गुरु चेले वहां बैठेंगे और कहेंगे भाई हमने तो ये नहीं किया, तुमने ये कर लिया। देखिए कितना बड़ा घोटाला इनके सामने आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं चंदन जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिस्तर लगा लें, गुरु चेला सारे एक जगह बैठेंगे, ऐसा क्या है आपको सच में? आप क्योंकि देखिए चंदन जी संसद में भी जाते हैं और बड़े स्तर पर नेताओं के साथ बैठक उठक है, कुछ अंदरूनी बातें भी इनको पहले से शायद पता हो। क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा अंदाजा भी लगा लिया जाए, क्योंकि ऐसा चल रहा है, ईडी ने एक बार बुला के ताकीद भी किया था, फिर दोबारा। देखिए, अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि शीश महल दिख रहा होगा। आज तक किसी सीएम ने ऐसा शीश महल बनवाया नहीं था और इस सीएम ने, केजरीवाल जी ने ऐसा शीश महल बनाया तो पूरे देश की जनता देख रही है। ऐसा शीश महल तो राजा महाराजाओं का ही नहीं था जो सरकारी तंत्रों को मिसयूज करके, सरकारी मशीनरी को मिसयूज करके, सरकारी खजाना का मिसयूज करके इन्होंने अपना शीश महल जो बनवाया है, ये शीश महल इनको रास नहीं आएगा। यही इनके लिए काल सवार हो गया है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे शायद आने वाले दिनों में हमें देखने के लिए मिले चाहे ना मिले। फिलहाल तो जो है घोटाले में सम्मिलित पाए गए जो मनीष सिसोदिया, उनके कथित जितनी भी संपत्ति है, आप जरा आंकड़ा चेक कर लेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो शायद आपको जो लगे ना लगे। अगर हम इस खबर को प्रसारित कर रहे हैं तो आप लोग जरूर एक बार गूगल कर ले, खबर पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से कितनी संपत्ति उनकी जब्त की गई है। वहीं दूसरी ओर आ जाते हैं जातीय जो नेशनल कैपिटल दिल्ली को छोड़ के पुनः अपने वार्ड में आ जाते हैं। वार्ड नंबर 163 में जिस प्रकार से परिस्थिति है, क्या कुछ आपने इन दिनों देखा है कि भाई ये मानसून के बाद में भी कुछ 8-10 नाली, 50 नाली या ऐसे कुछ देखा है जगह जो आप कुछ डेवलपमेंट काम करने वाले हैं? देखिए, नाली का तो मेरे पास फंड नहीं होता है नाली बनाने का, वो विधायक के पास फंड होता है। नाली हो, सीवरेज हो, सब कुछ विधायक के पास होता है। लेकिन हम बेसिक सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं। स्कूल की सुविधा हो, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, चाहे वो बारात घर की सुविधा हो या डिस्पेंसरी की सुविधा हो, पार्क की सुविधा हो या कूड़ेदान की सुविधा हो, ये जो हमने बुनियादी सुविधा आपको गिनाए हैं, ये मैं साल से 2 साल के अंदर तैयार करके, उद्घाटन करके आपके माध्यम से ही जनता के बीच में रखूंगा। क्या बात है, चंदन जी ने आज बड़ी प्रतिश्रुति दे दी है और वार्ड नंबर 163 की जनता ये वीडियो को जरूर देख ले, सुन ले, याद कर ले, क्योंकि जितने सारे वादे कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित संगम बिहार की जनता, और उसमें से वार्ड नंबर
63 के निगम पार्षद ये सभी चीजों को वर्षों से देख रहे थे और करने का मौका अब मिला, अब वो पदवी में आए, अब वो संसद जा रहे हैं, अब इन बातों को आगे रखेंगे, बजट लेके आएंगे इन सब कामों के लिए और इन सब कामों को करने की इच्छा रखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आप जरूर ये कार्य को करेंगे और हमें भी उम्मीद है आप कर पाएंगे क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति दिख रही है। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, आने वाले और भी खबर के साथ हम आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।